नमस्ते दोस्तों, चलिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मूवी रेड 2 के बारे में। स्टारिंग अजय देवगन, वानी कपूर, रितेश देशमुख, अमित सहल, सौरभ शुक्ला, यशपाल शर्मा और इस मूवी को बनाया है एस फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता ने, जो ऐसी मूवी बनाने में बेहतरीन है। रेड 2 असल मायने में मैं कहूँगा रेड का रियल सिक्वल है, रियल गोल्ड है मैं कहूँगा। बेसिकली जिस तरीके से कहानी स्टार्ट होती है, जिस तरीके से अमय पटनायक प्लेड बाय अजय देवगन की एंट्री होती है, रेड मारते हैं। यहाँ पे 1989 का दौर यहाँ पे बताया है, जहाँ पे राजस्थान में स्थित एक जगह है, बंगलो है। गोविंद नामदेव जो एक्टर है, उनका जो कैरेक्टर है, उनके घर पे जिस तरीके से अजय देवगन एंड टीम पलटन जिस तरीके से रेड मारती है, अलग अलग तरीके के सोने जो आइडियाज वहां पे पुटअप होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, स्क्रीन प्ले होता है, उस शुरुआत के 5 to 10 मिनट्स वो हमें हुक्ड एंड बुक्ड करके रखते हैं। वही से हमें पता चल जाता है जो रेड 2 का रियल सोना है, रियल गोल्ड है, वो जिस तरीके से आगे प्रेजेंट होने वाला है। फिर कहानी थोड़े 2 हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते आगे बढ़ती है। वहां पे मनोहर दादा साहेब प्लेड बाय रितेश देशमुख का कैरेक्टर वहां पे इंट्रोड्यूस होता है। एंड वो एक कैरेक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट विलन में कहूंगा रेड 2 में। जिस तरीके का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वहां पे रितेश देशमुख का एक साफ सुथरा, जनता के बीच एकदम अच्छा नेता, माँ का अच्छा बेटा, लोगों की हर बात मानने वाला, जनता का रक्षक हम कह सकते हैं, वो एक कैरेक्टर जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट होता है। एंड वहां पे अमय पटनायक अपनी जो बुद्धि, अपनी जो चाल लगाता है और वो प्रिपेयर होता है रेड किस तरीके से मारी जाए एक ऐसे साफ सुथरे और अच्छे इंसान के अगेंस्ट, जो है तो बुरा ही, ठीक है, बट उस बुराई को कैसे हम बाहर ला सकते हैं, उस बुराई वाले इंसान के घर पे कैसे हम रेड मार सकते हैं, वो यहाँ पे प्लानिंग, प्लॉटिंग, प्रेजेंटिंग एंड जिस तरीके से टाइट एकदम स्क्रीन प्ले हमें नजर आता है रेड 2 में, जब वो मनोहर दादा साहब प्लेड बाय रितेश देशमुख के वहां रेड मारने जाता है। एंड वहां पे वो किस तरीके से चित हो जाता है, हार जाता है, क्योंकि जब वो सस्पेंड होता है, फिर एक घायल शेर जो है, जख्मी शेर, हमें पता है कैसे एक अलग तरीके से वार करता है, अलग तरीके से जख्म देता है सामने वाले को। वो यहाँ पे बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले के साथ हमारे सामने रखा है। अजय देवगन एज अमय पटनायक जिस तरीके से रेड की प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि वो सस्पेंड हुआ है, ट्रांसफर लिया है उन्होंने, उस वजह से लिया है ताकि वो एक ऐसे बड़े प्लानिंग, बड़े रेड की तैयारी कर सके। और वो रेड की तैयारी जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट होती है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही एकदम मन को एकदम सुकून देती है और बहुत ही एकदम हुक्ड एंड बुक्ड करके रखती है। एंड यहाँ पे रितेश देशमुख का कैरेक्टर हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। जिस तरीके का वो विलनस कैरेक्टर हमारे सामने प्रेजेंट होता है एज दादा मनोहर साहेब, बहुत ही अच्छे तरीके से, ब्रिलियंट तरीके से परफॉर्म किया है यहाँ पे। वानी कपूर का भी एक सब्सटेंशनल कैरेक्टर, सब्सटेंशनल रोल है। हम कह सकते हैं कि वानी कपूर का जो कैरेक्टर है वो कुछ हद तक इस रेड में हाथ आजमाता है। अब वो किस तरीके से है, किस तरीके से वो रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर है मनोहर दादा साहब रेड में उसको पकड़वाती है, वो एक एंगल यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हालांकि इलियाना डी क्रूज जी थी, उनके लिए कुछ भी नहीं था। ऑफ कोर्स वानी कपूर के लिए बहुत कुछ इसमें है, खाली डांस और गाने के अलावा भी। एंड यहाँ पे यशपाल शर्मा एज ए करप्ट वकील, अमित सेहल एज अ फ्रेंड इन डीड ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है। सुप्रिया पाठक एज अ मदर ऑफ दादा मनोहर साहेब प्लेड बाय रितेश देशमुख हो, या फिर जो उनके सहायक कलाकार है, साथी कलाकार है, साथ ही जो लोग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो ब्रिलियंट तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता है। सो ओवरऑल कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिखी गई है, टाइट स्क्रीन प्ले मैं कहूँगा। शुरुआत के ऑफ कोर्स डेफिनेटली आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा स्लो लगता है, क्योंकि बीच में 2-3 ऐसे गाने आ जाते हैं
जिसकी डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड अगर वो गाने नहीं होते, टाइट और होता स्क्रीन प्ले, तो और मज़ा आता। बेहाल ओवरऑल राइटिंग वाइज मूवी बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से हमारे सामने नजर आती है। प्रेजेंट बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। स्क्रीन प्ले इसका बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। परफॉर्मेंस वाइज अजय देवगन हो, रितेश देशमुख हो, वानी कपूर हो, सुप्रिया पाठक हो, यशपाल शर्मा हो, सौरभ शुक्ला को कैसे हम भूल सकते हैं भाई साहब। सौरभ शुक्ला, जब जब सौरभ शुक्ला एंड अजय देवगन का जो एक फेस ऑफ होता है, जब जब अजय देवगन एंड रितेश देशमुख का जो फेस ऑफ होता है, जो डायलॉग डिलीवरी होती है, डायलॉग डिलीवरी से ज्यादा यहाँ पे हम वन लाइनर पंच लाइन्स जब हम सुनते हैं इस मूवी में, दोनों के बीच जो शर्त लगती है कौन किसको पहले चित करेगा सामने सामने रहकर, वो यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है राजकुमार गुप्ता द्वारा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। डेफिनेटली कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एडिटिंग कहीं ना कहीं शुरुआत की और शार्प हो सकती थी। ओवरऑल इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी जो है, इस मूवी का जो दृश्य हमारे सामने रखा गया है, जो सीन्स हमारे सामने रखे गए हैं, बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, बहुत ही उम्दा लगते हैं। और इस मूवी का म्यूजिक मैं कहूँगा, बैकग्राउंड स्कोर ब्लैक 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 जमा है ब्लैक, बिना रसीद के बिना है, वो जो गाना है जिस तरीके से आता है। एंड पैसा ओ पैसा ओ पैसा ओ पैसा, जो एंड में जो गाना बजता है वो पैसे वाला, जो सीक्वेंस है, सीटी मार है, एकदम जबरदस्त है। वो जो दो गाने हैं, वो जो सीक्वेंस है, बहुत ही मजा आ जाता है। सो ओवरऑल अगर आपको रेड 2 देखनी है, डेफिनेटली आप वर्थ वॉचिंग है। फैमिली के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, अकेले भी जाइए, पर डेफिनेटली जाइए। आपको ये मूवी कहीं ना कहीं कोई भी तरीके से निराश नहीं करेगी। शुरुआत का 1 घंटा थोड़ा स्लो लग सकता है, क्योंकि वो कहानी को पेस बनाता है, कहानी को बिल्डअप करता है। जो एंड में क्लाइमेक्स में जाकर जिस तरीके के सस्पेंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं, वो ये कहानी, ये मूवी हमारे सामने प्रेजेंट ही करती है। ये एक ऐसी लौटी मूवी है रेड 2, जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। अगर कहानी, अगर स्टोरी आपको सोचने पे मजबूर कर दे एंड में, तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो कि ये मूवी किस तरीके की, किस लेवल की मूवी बनी होगी। ओवरऑल रेड 2 डेफिनेटली अगर आपको देखनी है, आप देख सकते हैं। मूवी के परफॉर्मेंसेस के लिए, मूवी के म्यूजिक के लिए, मूवी के राइटिंग के लिए, मूवी के स्क्रीन प्ले के लिए, और क्या कुछ नहीं। डेफिनेटली सौरभ शुक्ला, रितेश देशमुख, अमित सियाल और जो साथी कलाकार है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है उन्हें। और क्लाइमैक्स इस मूवी का रुला देता है। जिस तरीके के सीन्स हमारे सामने सुप्रिया पाठक और रितेश देशमुख के बीच के आते हैं, रितेश देशमुख का जो एक बैकग्राउंड है, ठीक है, एक पास्ट है, वो किस तरीके से नेता बनता है और किस तरीके से करप्ट नेता बनता है, वो हमारे सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। सो ओवरऑल रेड 2 मेरे तरफ से मैं दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने ये मूवी देखी है, डेफिनेटली आपने देख ही ली होगी, यस्टरडे रिलीज हुई है आधे से ज्यादा मूवी। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और ये वीडियो, ये रिव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये रिव्यू को डेफिनेटली शेयर कीजिए। और सबसे पहले अपने जो भी खजाना है बाहर निकालिए, वरना हमारी पटनायक आ जाएगा। जस्ट जोकिंग। सो ये रिव्यू कैसा लगा और नीचे लिखकर बताइएगा। मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए शब्बा खैर।